जरा सोचिए, आपके हाथ एक सरकारी दस्तावेज लगता है और उस पर तारीख है भविष्य की। ये दस्तावेज ना भारत के बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बता रहा है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये देखिए, ये है राजस्थान सरकार का एक ऑफिशियल लेटर। पर जरा इसकी तारीख पर गौर कीजिए, 11 जनवरी 2026। मतलब ये हमें आज से कुछ साल आगे भविष्य की एक झलक दे रहा है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हो रहा होगा। तो सवाल ये है कि भविष्य का ये दस्तावेज हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है। एक देश के तौर पर हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी। मजे की बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है और दोनों ही हिस्से काफी चौंकाने वाले हैं। तो पहला हिस्सा वो हमें ले चलता है कला और संस्कृति की दुनिया में। लेकिन क्या ये सिर्फ कला की बात है या फिर भविष्य की आर्थिक ताकत का कोई संकेत है? ये डॉक्यूमेंट दरअसल राजस्थान के कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ी योजना का खाका है। इसका मकसद क्या है? पारंपरिक शिल्प को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना, लोगों की स्किल्स को बेहतर बनाना और नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाना। और इन सब का एक ही लक्ष्य है, लोकल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देना। और ये तस्वीर, ये इस योजना की पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ सदियों पुरानी कला है, हाथों का हुनर, और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी। ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी परंपरा को सहेजते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। और हां, ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है। सरकार पूरे 450 नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने की योजना बना रही है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हजारों कारीगरों और उनके परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। और इसका सीधा फायदा मिलेगा 2,500 लोगों को। मतलब सीधे सीधे 2,500 लोगों को रोजगार। पर रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का दूसरा हिस्सा हमें कहां ले जाता है। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। कला और इकोनॉमी की दुनिया से निकलकर हम सीधे पहुंच जाते हैं राष्ट्रीय शक्ति और मिलिट्री की दुनिया में। ये तस्वीरें हैं 78th आर्मी डे सेलिब्रेशन की। और ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ पर कल्चर, पावर और स्किल का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। देखिए, आग उगलने जैसे हैरत अंगेज करतब भी हो रहे हैं। ये जो ह्यूमन पिरामिड है ना, ये सिर्फ एक्रोबैटिक्स का कमाल नहीं है। ये टीम वर्क, डिसिप्लिन और देश के गौरव का एक बहुत मजबूत सिंबल है। और देखिए, इसके टॉप पर हमारा तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा है। लेकिन ये जश्न सिर्फ पारंपरिक चीजों तक ही सीमित नहीं है। जरा यहां देखिए, रात के अंधेरे में सैकड़ों ड्रोन्स आसमान में मिसाइल, फाइटर जेट और टैंक जैसी आकृतियां बना रहे हैं। ये भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल पावर का एक शानदार नजारा है। और आखिरी में मिलिट्री इक्विपमेंट का ये लाइव डेमो। ये सिर्फ कोई शो नहीं है, बल्कि देश की रक्षा करने की ताकत का एक खुला प्रदर्शन है। और ये एक बहुत साफ संदेश देता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ कारीगर और दूसरी तरफ सेना। सवाल ये है कि ये दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में कर क्या रही हैं? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। यही तो वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ है। आखिर एक पत्थर तराशने वाले कारीगर और एक सैनिक में क्या कनेक्शन हो सकता है? एक क्राफ्ट स्कीम और एक मिलिट्री परेड का आपस में क्या लेना देना? जवाब असल में बहुत सिंपल है और वो छिपा है तारीख में। ये दोनों ही चीजें, कारीगरों की स्कीम और आर्मी डे, जनवरी 2026 में एक ही वक्त पर हो रही हैं। और ये टाइमलाइन इस बात को कंफर्म भी करती है। देखिए, पहला आर्मी डे मनाया गया था 1949 में। तो हिसाब से 2026 में भारत अपना 78वां आर्मी डे ही मनाएगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट हमें भविष्य की एक बिल्कुल सटीक तस्वीर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब जब हमने कनेक्शन तो जोड़ लिया है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो दोहरा फोकस है, ये एक देश की स्ट्रैटेजी के बारे में हमें क्या बताता है? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब मिलिट्री और पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना, और सॉफ्ट पावर होती है अपनी संस्कृति, अपनी वैल्यूज के जरिए दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करना, उन्हें प्रभावित करना। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये इन दोनों पावर्स का एक परफेक्ट उदाहरण है। एक तरफ देखिए, कारीगरों में इन्वेस्ट करना, कल्चर को बढ़ावा देना, ये सब देश की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। और दूसरी तरफ ये मिलिट्री परेड, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर, ये सब हार्ड पावर का प्रदर्शन है। तो असल में ये डॉक्यूमेंट दो अलग अलग भविष्य की झलक नहीं है, बल्कि ये एक ही देश के दोहरे नजरिए का एक स्नैपशॉट है।
एक ऐसा देश जो अपनी कल्चरल विरासत और अपनी मिलिट्री ताकत दोनों को एक साथ एक ही समय पर मजबूत कर रहा है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, किसी भी देश की असली पहचान कैसे बनती है? क्या उसके कलाकारों और कारीगरों के हुनर से, या फिर उसकी सेना की ताकत से? शायद, जैसा कि ये डॉक्यूमेंट इशारा करता है, असली जवाब इन दोनों के बैलेंस में ही छिपा है।